हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा अपन ने बेसिकली परसों के लेक्चर में देखा था इंडिपेंडेंट जीन्स एंड लिंक्ड जीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, मैंने कहा देयर आर टू जीन्स, तो लिखो जीन 1 जीन 2। बात क्लियर है क्या बेटा? और मैंने बोला दे आर इंडिपेंडेंट। मैंने क्या बोला? दे आर इंडिपेंडेंट। बेटा दो जीन है तो कितने अलील होंगे? 4। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो कैसे लिखेंगे इसको बेटा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। यस और नो, सारी बातें क्लियर है। अब मैंने बोला कि दीज आर इंडिपेंडेंट जीन्स। क्या बोला? दीज आर इंडिपेंडेंट जीन्स। तो कितने क्रोमोसोम पे होंगे? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। 1 1 2 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। अब अगेन मैंने बोला देयर आर टू जीन्स, and they are linked genes। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो बेटा, लिंक्ड है तो मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो तो बेटा जब अपन इंडिपेंडेंट जीन्स के बारे में बात करते हैं या फिर लिंक्ड जीन्स के बारे में बात करते हैं, देयर मस्ट बी मिनिमम टू जीन्स। मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था मोनोहाइब्रिड और उसके आगे डैश लिख दिया था। बात क्लियर है बेटा? बेटा नॉर्मली अपन मोनोहाइब्रिड को कैसे लिखते हैं? ऐसे। बात क्लियर है बेटा? हाँ, ये भी मोनोहाइब्रिड है, ये करेक्ट है, ये भी मोनोहाइब्रिड है, ये भी करेक्ट है। लेकिन नॉर्मली अपन जब भी बोला कि भाई मोनोहाइब्रिड लिखो तो अपन क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए। बात क्लियर बेटा? मतलब नॉर्मली अपन मोनोहाइब्रिड को कितने जीन्स कंसीडर करते हैं? सिंगल जीन। कितने जीन्स कंसीडर करते हैं? सिंगल जीन। बात क्लियर है बेटा? तो सिंगल जीन इंडिपेंडेंट भी नहीं होता और लिंक्ड भी नहीं होता। सिंगल जीन इंडिपेंडेंट भी नहीं होता और लिंक्ड भी नहीं होता, इसलिए मैंने कंडीशन में वहां पे डैश दिया था। कंडीशन में क्या दिया था बेटा? डैश दिया था। बात क्लियर है बेटा? यस और नो। चलो अभी अंदर बेटा वापिस से मैंने बोला देयर आर टू जीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। बेटा टू जीन्स है, कितने अलील होंगे? 4। कितने अलील होंगे? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? अब मैंने बोला दे आर लिंक्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा लिंक्ड है, कितने क्रोमोसोम पे होंगे? 2। कितने क्रोमोसोम पे होंगे बेटा? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। कारण क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या ये दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है। बात क्लियर है बेटा? सो यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। अब मैंने बोला दे आर बेसिकली लिंक्ड जीन्स इन सिस अरेंजमेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो ध्यान सुनो बेटा, जैसे ही बोला सिस एंड ट्रांस, वापिस से जैसे ही बोला सिस एंड ट्रांस, वो जीन्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट या लिंक्ड। एंड दे विल बी बेसिकली होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो जैसे ही बोला सिस, मतलब अब ये कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा। जैसे ही बोला ट्रांस, वैसे ये कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो जब अपन बोलते हैं सिस एंड ट्रांस, there must be minimum, there will be always two genes, and those two genes will be linked genes and they will be heterozygous बात क्लियर बेटा? बेटा सिस अरेंजमेंट है, बोलो कितने क्रोमोसोम? 2। बात क्लियर बेटा? कैपिटल ए कैपिटल बी। बात क्लियर है बेटा? ट्रांस अरेंजमेंट है, कैसे लिखेंगे बेटा? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस अरेंजमेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो जब भी अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट जीन्स या फिर अपन बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, मिनिमम कितने जीन्स होने चाहिए? 2 जीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो एक सिंगल जीन इंडिपेंडेंट भी नहीं होता और लिंक्ड भी नहीं होता। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो एक चीज याद रखना बेटा, जब भी मैं इंडिपेंडेंट शब्द इस्तेमाल करूंगा, जब भी मैं बेसिकली लिंक्ड शब्द इस्तेमाल करूंगा, कम से कम कितने जीन्स स्टडी करूंगा बेटा? 2 जीन्स। कितने जीन्स स्टडी करूंगा बेटा? 2 जीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। बेटा सारे असाइनमेंट को सॉल्व करो और सॉल्व करके जो अपन ने डीएसपी ग्रुप बनाए हैं, वो डीएसपी ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर बेटा? जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको बेसिकली देखते भी जाऊंगा, लेकिन बेसिकली आप वो सारे असाइनमेंट को वहां पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा। अब तक अपन गैमेट कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बोलो यहां से कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे? 4। एक चीज याद रखो बेटा, कभी भी पूछा हो, नंबर ऑफ गैमेट भी पूछे हो, तो हमेशा टाइप्स बताना। हमेशा क्या बताना बेटा? टाइप्स बताना। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। तो बोलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4, क्योंकि ये कितने हेटेरोजाइगस पेयर है? 2। बात है बेटा? सो टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to power of n, where n is number of heterozygous pair। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। तो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4। कैसे बनाएंगे? पहले क्या लिखो? आप बोलो, वो लिखो कैपिटल ए। अगला जीन कैसा है? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? कितने एरो करो? 2। क्या लिखो? कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर बेटा? सो ए कैपिटल बी, ए स्मॉल बी। अब कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख देने का? स्मॉल ए।
तो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो वापिस से, मैंने बोला कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बोलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2⁻³ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 8। बात क्लियर बेटा? कैसे बनाएंगे? क्या लेंगे बेटा? ये कितने जीन से बेटा? 3 जीन, जीन 1, जीन 2, जीन 3। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा जीन 1 का पहले लिखो कैपिटल ए। अगला जीन कैसा है? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। कितने एरो बनाएंगे? 2, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके आगे भी कितने एरो बनाएंगे? 2। जो भी करो हर एक के साथ करो, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो यहां पे गैमेट क्या बनेगा बेटा? ए बी सी, ए बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब कैपिटल ए की जगह पे किसको रिप्लेस कर देना है बेटा? स्मॉल ए। किसको रिप्लेस कर देना है बेटा? स्मॉल ए। बात क्लियर है कि बेटा? सो 10 कितने टाइप के गैमेट बने बेटा? 8 टाइप्स के गैमेट। कितने टाइप के बेटा? 8 टाइप्स के। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा ये जो अपन गैमेट्स बनाते हैं, these are actually the gametes of independent genes. These are the gametes of actually independent genes. बात क्लियर है कि बेटा? तो इस तरीके से जब भी गैमेट बनाया जाता है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट जीन्स के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट जीन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान सुनो बेटा, थोड़ा अपन क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ते हैं। 11वीं कक्षा ने जिसने सेल साइकिल, सेल डिवीजन थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाकी डाइजेस्ट कर लो उस बात को। यहां दोनों बेटा ध्यान सुनेगा बेटा। बेटा गैमेट फॉर्मेशन, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनेगा, साथ देना मेरा बेटा। मैंने बोला देयर आर 2 जीन्स, मैंने बोला देयर आर 2 जीन्स। बात क्लियर है बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना। मैंने बोला देयर आर 2 जीन्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट, एंड दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर हेटेरोजाइगस। मैं ही बोल रहा हूं आपको। बात क्लियर बेटा? सो हेटेरोजाइगस से क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इंडिपेंडेंट है, कितने क्रोमोसोम होंगे? 4, 1 2 3 4, 1 1 2 2। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो पहले अपन देख रहे गैमेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जीन्स, गैमेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जीन्स, इंडिपेंडेंट जीन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मुझे इतना बताओ बेटा, गैमेट कैसे बनता है? बाय माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस से बनता है। किससे बनता है बेटा? बाय मियोसिस। बात क्लियर बेटा? और मियोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल। बात क्लियर है कि बेटा? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? क्रॉसिंग ओवर। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनो बेटा। बेटा ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनेगा। गैमेट कैसे बनते हैं वो बताता हूं बेटा। डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? सो 1 डीएनए इज नथिंग बट 1 क्रोमोसोम। 1 DNA is nothing but 1 chromosome. 1 DNA is nothing but 1 chromosome. 1 DNA is nothing but 1 chromosome. बात रहे बेटा? सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होने वाला है बेटा? रेप्लिकेशन। क्या होने वाला है बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर है बेटा? मतलब इसका भी रेप्लिकेशन होगा, इसका भी रेप्लिकेशन होगा, इसका भी रेप्लिकेशन होगा, इसका भी रेप्लिकेशन होगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो बेटा, इस वक्त ये सारे मोनैड है। इस वक्त ये सारे क्या बेटा? मोनैड। मोनैड मतलब क्या बताया था बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। वापिस से क्या बताया था बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? तो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, इसको अपन बोलते हैं बेटा मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलो ध्यान सुनिएगा बेटा। तो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मोनैड। बात बेटा? हर डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। वापिस से, हर डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बात बेटा? चलो इसका मैं रेप्लिकेशन कर रहा हूं, तो एस फेज के टाइम पे रेप्लिकेशन होता है। बात क्लियर है कि बेटा? इसका रेप्लिकेशन करेंगे तो इसका आइडेंटिकल कॉपी बनेगा, इसका रेप्लिकेशन करेंगे इसका आइडेंटिकल कॉपी बनेगा, इसका रेप्लिकेशन करेंगे इसका आइडेंटिकल कॉपी बनेगा, इसका रेप्लिकेशन करेंगे इसका आइडेंटिकल कॉपी बनेगा। तो चलो इसका रेप्लिकेशन किया, इसका आइडेंटिकल कॉपी बना, इसका रेप्लिकेशन किया, इसका आइडेंटिकल कॉपी बना, इसका रेप्लिकेशन किया, इसका आइडेंटिकल कॉपी बना, इसका रेप्लिकेशन किया, इसका आइडेंटिकल कॉपी बना। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज 1 1 2 2। बात क्लियर बेटा? लेकिन अब ये बेसिकली मोनैड है कि डायाड है? डायाड है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा? डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डायाड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा? डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डायाड। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो मुझे इतना बताओ बेटा, ये एंड ये नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल, ये एंड ये नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल,
ये एंड ये नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल, ये एंड ये नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल। बता बेटा, सो अगर यहां कैपिटल ए था तो यहां पे क्या होगा बेटा, कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं बोलना, ठीक है। देखो इसका रेप्लिकेशन हुआ है तो ये क्या रहेगा, कैपिटल ए। अब इसका रेप्लिकेशन होगा तो स्मॉल ए स्मॉल ए, इसका रेप्लिकेशन हुआ कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, इसका स्मॉल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो सारी बात क्लियर है, अरे हाँ के ना। सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन। ये बात क्लियर हो गई बेटा, ये सुनो सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनना बेटा, ठीक है बेटा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में या होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो तो ध्यान सुनना बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना तो समझ में आता है गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बेटा सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, मोनैड, और डबल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, डायड। बेटा ये दोनों नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल, सो दिस आर कॉल्ड ए सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। बात क्लियर है कि बेटा, अगेन ये दोनों नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों भी नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों नॉन आइडेंटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये और ये आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दे कैन बी कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो सारी बात क्लियर है, ध्यान सुनो बेटा। बेटा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। वापिस से क्रॉसिंग ओवर का मतलब है इधर का मटेरियल उधर जाना, उधर का इधर आना। इतना ही याद रखो, जिसको 11वीं में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन इतना ही ध्यान रखो। क्रॉसिंग ओवर का मतलब इधर का मटेरियल इधर आना, इधर का मटेरियल उधर जाना, उसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बात क्लियर है बेटा। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो तो मुझे इतना बताओ, क्या क्रॉसिंग ओवर 1 and 2 के बीच में होगा या 1 and 1 के बीच में होगा, 1 and 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, लेकिन ये और ये होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस है, नॉन होमोलॉगस। बात क्लियर बेटा। लेकिन किसके बीच में होगा, क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या, नहीं। क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में होगा। बात क्लियर है कि बेटा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसके बीच में होता है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो ध्यान सुनना हर एक बात को। चलो मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्या हुआ बेटा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या, नहीं। क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या, नहीं। क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या, नहीं। क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या, नहीं। इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा, बराबर है कि नहीं, हाँ के ना। ध्यान सुनो बेटा, अब ये यहां गया, ये यहां आया तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये यहां गया, ये यहां आया तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो बोलो क्रॉसिंग ओवर के बाद की कंडीशन कैसी होगी बेटा, बोलो कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए, बराबर है बेटा। यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहां पे स्मॉल बी कैपिटल, कैपिटल बी स्मॉल बी। यस और नो, 1 1 2 2। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो सारी बातें क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनो बेटा, मियोसिस, मियोसिस में बेसिकली एक बार डिवीजन होते हैं, दो बार बात बेटा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कितने बार डिवीजन होते हैं बेटा, 2 बार। बात क्लियर है बेटा। तो ध्यान सुनो बेटा, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर मतलब इधर का मटेरियल उधर और उधर का मटेरियल इधर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बात क्लियर है बेटा। सो इट विल अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या, चलो बोलो पहले के बीच में क्रॉसिंग ओवर तो क्या होगा, यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे क्या होगा बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहां पे स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, बराबर है बेटा। सो ये 1 1 है, ये 2 2 है। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा, ये दोनों एक गैमेट में चले जाएंगे, ये दोनों एक गैमेट में आ जाएंगे, ये दोनों एक गैमेट में चले जाएंगे, ये दोनों एक गैमेट में आ जाएंगे। अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है, ये सुनो रे बेटा, ठीक है। सो ध्यान सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। यहां पे गैमेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये दोनों एक गैमेट में जा सकते हैं,
ये दोनों एक गैमेट में जा सकते हैं, ये दोनों एक गैमेट में जा सकते हैं, ये दोनों एक गैमेट में जा सकते हैं। बराबर है कि नहीं बेटा? ये सुनो, तो अब यहां सुनना हर एक बात को, ठीक है? तो इसका मैं स्प्लिटिंग कर लेता हूं, ऊपर वाले का, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ऊपर वाले का भी स्प्लिटिंग कर लेता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, बात क्लियर है बेटा? नीचे वाले का भी स्प्लिटिंग कर लेता हूं, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पे स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, बात क्लियर है बेटा? सो देखो बेटा, ये 1 1 1 1 है और ये क्या बेटा 2 2 2 2 है, बात क्लियर है बेटा? तो इसका कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है, इसका कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है, बराबर बेटा? सो अगर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ गया तो गैमेट क्या बनेगा? ए बी। ये इसके साथ गया तो गैमेट क्या बनेगा? ए स्मॉल बी। ये इसके साथ गया तो गैमेट क्या बनेगा बेटा? स्मॉल ए कैपिटल बी। अरे हाँ के ना? और ये इसके साथ गया तो गैमेट क्या बनेगा बेटा? स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो कोई किसी के भी साथ जा सकता है, इस तरीके से बेसिकली गैमेट्स बनते हैं। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जीन्स, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जीन्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंडिपेंडेंट जीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो इंडिपेंडेंट जीन्स में यहां पे कितने टाइप के गैमेट बने बेटा? 4। कितने टाइप के बने बेटा? 4। बात क्लियर बेटा? चलो एक और बार कोशिश करते हैं इसको समझने की, एक ही बार में अच्छे से समझ जाओ, कोशिश करते हैं। ध्यान रखो, चलो यहां ध्यान दो बेटा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये बात मालूम होनी चाहिए, अपन 11वीं में सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ते बेटा। सो क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? चलो अब यहां ध्यान सुनना बेटा, ठीक है? इतनी जो बेसिक्स पढ़ा इसी पे देखते बेटा। मैंने बोला देयर आर 2 जीन्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। सो 2 जीन्स है और इंडिपेंडेंट है, तो इस तरीके से है, बराबर है बेटा? ये सुनो, चलिए ध्यान सुनो बेटा। हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। बात बेटा? चलो रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन के बाद मोनैड रहेगा या डायाड? डायाड। बात बेटा? सो डायाड कैसे बनाएंगे बेटा? पहले का रेप्लिकेशन, दूसरे का रेप्लिकेशन, तीसरे का रेप्लिकेशन, चौथे का रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कारण इसका आइडेंटिकल बना, इसका आइडेंटिकल बना, इसका आइडेंटिकल बना, इसका आइडेंटिकल बना, कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान सुनो, ये 1 1 2 2। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलो मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या बोला मैंने? क्रॉसिंग ओवर हुआ। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? क्या इन दोनों के बीच में होगा? क्या नहीं? क्या इन दोनों के बीच में होगा? क्या नहीं? क्या इन दोनों के बीच में होगा? क्या नहीं? क्या इन दोनों के बीच में होगा? क्या नहीं? क्या इसके और इसके बीच में होगा? क्या नहीं? बात क्लियर बेटा? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अकर ओनली बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब इन दोनों के बीच में ही होगा और इन दोनों के बीच में ही होगा, लेकिन इसमें भी सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑलवेज अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बता बेटा? चलो मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ बेटा? क्रॉसिंग ओवर। बात क्लियर बेटा? चलो ध्यान सुनो बेटा, क्रॉसिंग ओवर हुआ, चलो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो 10 बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। कैपिटल ए, यहां पे स्मॉल ए, यहां पे बोलते जाओ, ये इधर गया तो ये इधर आएगा ना बेटा, ठीक है? सो 10 बेसिकली यहां पे क्या लिखो बेटा? कैपिटल ए, यहां पे क्या लिखो बेटा? स्मॉल ए। चलो वापिस यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पे बेसिकली कैपिटल बी स्मॉल बी, कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? 1 1 2 2। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों सेपरेट होंगे, तो सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ, तो ये क्या है बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, अब ये 1 1 1 1, ये 2 2 2 2। बात क्लियर है बेटा? सो इसका 1 यहां पे किसी के भी साथ जा सकता है, तो पहला 1 इसके साथ गया तो गैमेट क्या बनेगा बेटा? ए बी। बराबर है बेटा? ये सुनो, इसका 1 इसके साथ गया तो गैमेट क्या बनेगा बेटा? कैपिटल ए स्मॉल बी। ये 1 इसके साथ गया तो स्मॉल ए कैपिटल बी, ये 1 इसके साथ गया स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, अरे हाँ के ना बेटा? टाइप्स ये बनेंगे, नंबर के ऊपर मत पढ़ो कि मतलब यहां से कितने गैमेट्स बनेंगे, नंबर के बारे में मत जाओ। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ टाइप्स के ऊपर ध्यान देना। बात बेटा? नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, टाइप्स इंपॉर्टेंट है। बात बेटा? सो देखो बेटा, ये इसके साथ गया कैपिटल ए कैपिटल बी, ये इसके साथ गया स्मॉल ए कैपिटल, मतलब मान लो ये इसके साथ गया तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए बी,
ये इसके साथ गया स्मॉल ए कैपिटल बी, ये इसके साथ गया ये इसके साथ गया तो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये इसके साथ गया तो स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो 10 कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं बेटा? 4। कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं बेटा? 4। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? ध्यान सुनना आप जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। इंडिपेंडेंट जीन्स में मान लो क्रॉसिंग ओवर नहीं भी हुआ तो ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? अब यहां ध्यान सुनो बेटा, वापिस से वही डायग्राम ले रहा हूं। देयर आर टू जीन्स विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर इंडिपेंडेंट। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनो बेटा, दो जीन्स ये इंडिपेंडेंट है हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है कि बेटा? चलो ध्यान सुनो बेटा, इंडिपेंडेंट है कितने क्रोमोसोम है बेटा? 4। कितने क्रोमोसोम है? 4। 1 1 2 2, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर है कि बेटा? सो बोलो रेप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा, वापिस से ये सब सेग्रीगेट होंगे। डिवीजन से पहले क्या होगा? इनका सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन हुआ तो ये क्या बनेंगे बेटा? कैपिटल ए। यहां पे क्या बनेंगे बेटा? स्मॉल ए। यहां पे क्या बनेंगे बेटा? कैपिटल बी। यहां पे क्या बनेंगे बेटा? स्मॉल बी। यस और नो? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुन बेटा, 1 1 2 2, 1 1 1 2 2 2 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इसका 1 किसी भी 2 के साथ जा सकता है, इसका 1 किसी भी 2 के साथ जा सकता है। तो देखो बेटा, ये इसके साथ गया, गैमेट क्या बनेगा बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल बी। ये इसके साथ गया, गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल ए, स्मॉल बी। ये इसके साथ गया, गैमेट क्या बनेगा बेटा? स्मॉल ए, कैपिटल बी। ये इसके साथ गया, गैमेट क्या बनेगा बेटा? स्मॉल ए, स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? दो 1 एक गैमेट में नहीं जा सकते, दो 2 एक गैमेट में नहीं जा सकते, 1 1 2 1, 1 1 2 1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? तो मुझे इतना बताओ बेटा, इंडिपेंडेंट जीन्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। और नहीं भी हुआ तो कितने टाइप के गैमेट बने? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। और नहीं भी हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मतलब यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने या न होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट जीन्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते। इंडिपेंडेंट जीन्स में क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कारण क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। नहीं भी हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इंडिपेंडेंट जीन्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते। वापिस से, इंडिपेंडेंट जीन्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते, कारण यहां क्रॉसिंग ओवर होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है बेटा? कि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। नहीं भी हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बने? 4। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर होने या न होने से कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इंडिपेंडेंट जीन्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते। ये बात क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? तो क्रॉसिंग ओवर की बात एक ही जगह पे करेंगे, दैट इज लिंक्ड जीन्स। कहां पे करेंगे बेटा? दैट इज लिंक्ड जीन्स। क्यों करेंगे वो भी देख लेते हैं। बात क्लियर है बेटा? चलो बिल्कुल ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है? तो बेटा इंडिपेंडेंट जीन्स में गैमेट कैसे बनी, ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? सो मैंने बोला था देयर आर 2 जीन्स विच आर इंडिपेंडेंट, तो अब उसका डायड किया, क्रॉसिंग ओवर किया, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये स्टेट बनेगा, क्रॉसिंग होने के बाद ये स्टेट, सेग्रीगेट किया। गैमेट में इसका 1 मतलब 1 2 1 2 1 2, कोई भी 1 कोई भी 2 कोई भी 1 कोई भी 2, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4। कितने टाइप के बन सकते हैं बेटा? 4। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा जब मैं बोलता हूं कि 4 टाइप के गैमेट मतलब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। हम क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी। मतलब ये भी हो सकता है कि ये ही बने, ये ही बने। हम जब बोलते हैं कि 4 टाइप के गैमेट बनते, मतलब हम हर पॉसिबिलिटी बताते हैं। हम क्या बताते हैं? हर पॉसिबिलिटी की, मतलब ये इसके साथ गया तो ये बनेगा, ये इसके साथ गया तो ये बनेगा, ये इसके साथ गया तो ये बनेगा। बात क्लियर है बेटा? सो अपन जो बात करते हैं वो एक्चुअली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? पॉसिबिलिटी। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, सो इंडिपेंडेंट जीन्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4। और नहीं भी हुआ तो भी कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? 4। कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? चलो अब यहां ध्यान सुनो, थोड़ा अपन लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? कि लिंक्ड जीन्स क्या है और लिंक्ड जीन्स में क्रॉसिंग ओवर का क्या रोल है। तो इंडिपेंडेंट जीन्स में
क्या कभी भी डिस्टेंस की बात करते हैं क्या? नहीं। क्या कभी भी क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं क्या? नहीं। तो डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग ओवर की बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की जाती है बेटा? लिंक्ड जीन्स। किसके लिए की जाती है बेटा? लिंक्ड जीन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, क्योंकि इंडिपेंडेंट जीन्स है तो क्या डिस्टेंस की बात कर सकते हो क्या? नहीं। बात बेटा, चलो कोशिश करते हैं, ध्यान सुनो बेटा। अब मैंने बोला देयर आर टू जीन्स। क्या बोला मैंने? देयर आर टू जीन्स। बात क्लियर बेटा? एंड मैंने बोला दे आर इन सिस अरेंजमेंट। दे आर इन सिस अरेंजमेंट। अब बोलो, सिस बोल दिया, वैसे वो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। क्या लिखूं यहां पे? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक्ड। क्या बोला मैंने? दे आर कंप्लीटली लिंक्ड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। बेटा लिंक्ड बोला मतलब रिश्ता है कि नहीं है? है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, इंडिपेंडेंट है तो जीन 1 और जीन 2 का कोई रिश्ता नहीं होता है। बात क्लियर है कि बेटा? लेकिन लिंक्ड बोला मतलब डेफिनेटली रिश्ता है। बात क्लियर बेटा? और ये रिश्ता कैसा है? अधूरा है या पूरा है? पूरा है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? कम है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। कंप्लीटली लिंक्ड जीन से कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। 1 कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या मैंने सही बनाया है क्या? नहीं, गलत बनाया है। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स मतलब डिस्टेंस ज्यादा या कम? कम। बात क्लियर बेटा? तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब यहां पे कैपिटल बी और यहां पे स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनना बेटा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनना जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा। हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? तो यहां पे भी अब रेप्लिकेशन होने वाला है, ठीक है? ध्यान सुनो, ये कैसे है इस वक्त? डायड है कि मोनैड है? मोनैड। रेप्लिकेशन के बाद क्या बन जाएंगे बेटा? डायाड। क्या बन जाएंगे बेटा? डायाड। बात क्लियर है बेटा? चलो ध्यान सुनो बेटा। तो हर डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन, एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होता है। बदल बेटा? तो इसका भी डायाड, इसका भी डायाड। बात क्लियर बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो ये लिंक्ड जीन्स है, तो इसका डायाड बनाया तो क्या लिखूं यहां पे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल। बेटा स्मॉल भी नहीं लिखना यहां पे, ठीक है? क्योंकि इसका डायड बना, इसका डायड बना, इसका आइडेंटिकल बना, इसका आइडेंटिकल बना। चलो इसका भी आइडेंटिकल बनाते हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। सो दिस इज 1, दिस इज 1। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान सुनो बेटा। बेटा यहां पे दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? कम है। बात क्लियर बेटा? सो डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस क्या है बेटा? कम है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब ध्यान सुनना बेटा। बेटा अगर डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस कम मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा? बॉन्डिंग कम या ज्यादा? ज्यादा। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो बेटा कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है बेसिकली शादी। ये बात याद रखो बेटा। शादी के बाद आदमी कभी अकेला बाहर नहीं जा सकता, जहां जहां वो जाएगा वहां वहां वो भी आएगी। बात क्लियर है बेटा? ये बात याद रखो बेटा, ठीक है? स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, ठीक है? तो शादी का मतलब बेसिकली बॉन्ड होता है। बात क्लियर है बेटा? ठीक है? तो ध्यान सुनो बेटा। सो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स मतलब डिस्टेंस कम मतलब बॉन्ड ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। क्या इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? नहीं। क्या इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? नहीं। क्रॉसिंग ओवर इसके और इसके बीच में होगा। ये सुनो, तो चलो ध्यान सुनो बेटा। क्रॉसिंग ओवर बेटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा या कम? कम। डिस्टेंस कम है तो मतलब बॉन्ड, मतलब बेसिकली दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो कम रहेगा या ज्यादा? ज्यादा। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, और बॉन्ड ज्यादा है तो जब आप क्रॉसिंग ओवर करने की कोशिश करोगे, इसको यहां भेजने की करोगे, इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा, इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा। कैसे? ध्यान सुनना। फॉर एग्जांपल बेटा अपन रस्सी खींचते हैं, ठीक है? मान लो कि वहां 10 लोग हैं और यहां 10 लोग हैं, बराबर है बेटा? तो 10 लोग वहां से खींच रहे, 10 लोग यहां पे। तो एक को पीछे से एक ने पकड़ के रखा होता है, उसको उसके पीछे से पकड़ के रखा होता है। तो मान लो जब भी रस्सी खींचते हैं, ठीक है, तो एक अकेला आदमी आ जाता है या उसके साथ 2-3 लोग आ जाते हैं, उसके साथ 2-3 लोग आ जाते हैं। बात क्लियर बेटा? क्योंकि पहले और दूसरे आदमी के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अगर डिस्टेंस कम रहा, ठीक है, तो बेसिकली क्या इन दोनों को कभी भी जुदा कर पाओगे क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो बॉन्ड ज्यादा है, तो जहां जहां वो जाएगा वहां वहां वो भी आएगी। ये बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखो बेटा, ठीक है? सो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। ध्यान सुनो बेटा, डिस्टेंस कम होने के कारण बॉन्ड क्या है? ज्यादा। बॉन्ड ज्यादा है
तो क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा, ध्यान से बेटा, क्रॉसिंग ओवर जब भी हुआ तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पे क्या होगा, ओनली स्मॉल ए या स्मॉल बी दोनों आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों आएंगे। बात क्लियर है कि बेटा, सुनो, क्योंकि ये यहां जाने की कोशिश करेगा लेकिन अकेला नहीं जा पाएगा, ये भी आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है बेटा, स्ट्रांग है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे क्या, नहीं, कि तू जहां जाएगा मैं वहां आऊंगी, तू जहां जाएगा मैं वहां आऊंगी। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान सुनो बेटा, ये 1 वो उधर आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनना आप जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, ये भी 1 है, ठीक है। अब इनका सेग्रीगेशन हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दिस इज ऑल 1 1 1 1। गैमेट में क्या 2 1 एक साथ जा सकते हैं क्या, नहीं, कोई एक जाएगा, मतलब गैमेट में कोई ये एक ही जाएगा। एक गैमेट क्या बनेगा बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा गैमेट क्या बना बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी, तीसरा गैमेट क्या बना बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और चौथा भी क्या बना बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब यहां टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बने, टाइप्स कितने बने, देखो बेटा, ये तो दो सेम है, ये तो दो सेम है, तो टाइप्स कितने बने बेटा, 2 ही टाइप्स के बने। कितने टाइप के बने बेटा, 2 ही टाइप्स के बने। ये बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है। तो जब भी कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स होंगे, गैमेट हमेशा कितने टाइप के बनेंगे बेटा, 2 ही टाइप के बनेंगे। बात क्लियर बेटा, सो ध्यान सुनो बेटा, गैमेट 2 टाइप के कौन से बने बेटा, ये जो था वो एक गैमेट में चला गया, ये जो था वो दूसरे गैमेट में चला गया। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बातें क्लियर। कारण डिस्टेंस कम है, बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा है, तो क्या इनको सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं। बात क्लियर है कि बेटा, सो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स के केस में सिर्फ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा, 2 ही टाइप के बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ट्राई हाइब्रिड, एंड मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक्ड, मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक्ड। बात क्लियर है बेटा, सो कंप्लीटली लिंक्ड है, बोलो कितने क्रोमोसोम, 2 1 1, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। मतलब बेटा इन तीनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा या कम, कम, तो बॉन्ड ज्यादा। क्या ये तीनों सेपरेट होंगे क्या, नहीं। क्या ये तीनों सेपरेट होंगे क्या, नहीं। तो ये एक गैमेट में चला जाएगा, ये एक गैमेट में चला जाएगा, तो एक गैमेट क्या बनेगा बेटा, ए बी सी, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बात क्लियर है बेटा, अगर ये इंडिपेंडेंट जीन्स होता तो कितने टाइप के गैमेट बनते थे, 8। ये कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है, इसलिए कितने टाइप के गैमेट बने, 2। कितने टाइप के बने बेटा, 2। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, सारी बातें क्लियर है। तो ध्यान सुनो बेटा, सो बेटा जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान सुनना, अगर डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड ज्यादा होगा, बॉन्ड ज्यादा होगा तो सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा या कम, कम। बात क्लियर बेटा, तो क्या ये दोनों कभी भी सेपरेट होंगे क्या, नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, कारण दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसको तोड़ा ना जा सके। बात बेटा, तोड़ने वाले में दम होना चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा, सो शादी टूटती कम है तो इसलिए मतलब डिस्टेंस कम है तो बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा है तो दस बेसिकली उनके सेपरेट होने के चांसेस, सेपरेट होने के सॉरी इंग्लिश में नहीं, सेपरेट होने के चांसेस कम है, चांसेस कम है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है। सो दस जब भी बोला कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, जहां जहां वो जाएगा वहां वहां वो आएगी। बात क्लियर है क्या बेटा, क्या इन दोनों को सेपरेट कभी भी करोगे क्या, नहीं। क्या इन दोनों को कभी भी सेपरेट करोगे क्या, नहीं। तो यहां से सिर्फ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा, 2 ही टाइप के बनेंगे। बात बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला टेट्रा हाइब्रिड, क्या बोला बेटा मैंने, टेट्रा हाइब्रिड। बात बेटा प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना बेटा, मैंने बोला टेट्रा हाइब्रिड। अब मैंने बोला इंडिपेंडेंट जीन्स, इंडिपेंडेंट जीन्स मतलब कितने क्रोमोसोम, 8। कितने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 4। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 8। आई एम सॉरी 1 2 3 4 2 रेज़ टू पावर 4 16 टाइप के गैमेट बनेंगे। बात क्लियर है कि बेटा, कैसे बनाएंगे, कैपिटल ए उसके सामने कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बेसिक मेथड याद रखो बेटा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इसके आगे कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, हर एक के आगे कैपिटल डी स्मॉल डी, जैसे अपन बनाते थे। अब मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, क्या बोला मैंने, दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। बताइए बेटा, कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है, कितने क्रोमोसोम होंगे, 2। ए बी बी सी सी डी डी। मैंने बोला कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है,
कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स मतलब डिस्टेंस कम मतलब बॉन्ड ज्यादा मतलब सेपरेट होने के चांसेस कम। मतलब क्या ये चार जुदा होंगे क्या? नहीं। क्या ये चार जुदा होंगे क्या? नहीं। ये एक गैमेट में चला जाएगा और ये एक गैमेट में आ जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। सो यहां पे बेसिकली क्या होंगे बेटा? ए बी सी डी, और यहां पे गैमेट क्या बनेगा बेटा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। तो यहां पे जब जब कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स की बात होगी, जब कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स की बात होगी, सिर्फ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? दो ही टाइप के बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे बेटा? दो ही टाइप के। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। तो वापस से बोल रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। अब आप बोलोगे क्या सर इधर कभी भी चार टाइप के नहीं बन सकते क्या? बन सकते। देखो बेटा कब बनेगा, ध्यान सुनो बेटा। अगर सिर्फ कैपिटल ए वहां गया होता, मतलब सिर्फ स्मॉल ए वहां गया होता और कैपिटल ए अकेला यहां आता, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है या कम है? कम है। बात क्लियर बेटा? तो इसलिए अपन बोलते हैं कि यहां पे हमेशा कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो ही टाइप के बनेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। सारी बातें क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? तो जब जब कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स के बारे में बात करोगे, क्या उनको जुदा करोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो बेसिकली शादी है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो जहां जहां वो आएगा वहां वहां वो जाएगी, जहां जहां ये आएगा वहां वहां वो जाएगी। बात है बेटा? ये दोनों अलग नहीं करेंगे, ये दोनों को भी अलग नहीं करेंगे। बात है बेटा? सो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? दो। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो। बात है बेटा? चलो थोड़ा अपन इनकंप्लीटली लिंक्ड के बारे में भी देखते हैं। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनो बेटा। मैंने बोला देयर आर टू जीन्स, मैंने बोला देयर आर टू जीन्स। बात क्लियर बेटा? सो मैंने कहा देयर आर टू जीन्स, तो एक तो जीन 1 जीन 2, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, और मैंने बोला दे आर इनकंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, इनकंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, इनकंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। बात है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। पहली बात तो लिंक्ड है, मतलब रिश्ता नहीं है या है? रिश्ता तो है, लेकिन रिश्ता पूरा या अधूरा है? अधूरा है। मतलब नजदीकियां हैं या दूरियां हैं? दूरियां हैं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो इनकंप्लीटली लिंक्ड जीन्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो इनकंप्लीटली लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है बेटा सगाई। ठीक है बेटा? एक चीज याद रखो बेटा, सगाई के बाद जहां जहां वो जाएगा वहां वो नहीं जा सकती बेटा। ये बात याद रखो, दुनिया देखती है बेटा, ये बात याद रखो। ठीक है? सगाई हो गई मतलब रिश्ता है आपका। ठीक है? रिश्ता है, आप चोरी छुपे बात करोगे ये बात अलग है, लेकिन घूम नहीं सकते, ये बात याद रखो बेटा। ठीक है? तो सगाई हुई है मतलब रिश्ता नहीं हुआ। बात क्लियर बेटा? रिश्ता है लेकिन दूर का रिश्ता है, अभी भी आप एकदम करीब नहीं बने हैं एक दूसरे के। बात बेटा? सो इनकंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। बोलो पहली बात तो लिंक्ड है। कितने क्रोमोसोम होंगे? दो। कितने क्रोमोसोम होंगे? दो। 1 1। ठीक है? अब इनकंप्लीटली बोला कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या मैंने सही लिखा? क्या नहीं, डायरेक्ट शादी नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है? पहले सगाई होनी चाहिए फिर शादी होनी चाहिए। बात बेटा? सो कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है बेटा? तो डिस्टेंस बिटवीन जीन कम या ज्यादा? ज्यादा। बात क्लियर बेटा? तो डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड कम रहता है, बॉन्ड कम रहता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। इसलिए बेसिकली सगाई के बाद एक दूसरे पे आदमी शक करता है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद नहीं कर सकता, कुछ करके फायदा नहीं बेटा। ठीक है? तो बेसिकली डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। अब यहां ध्यान सुनो बेटा। अगेन रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो मोनाड या डायाड? डायाड। तो पहले वाले का डायाड, इसका भी डायाड, तो दोनों का डायाड। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी, कोई दिक्कत? 1 1। यहां तक क्लियर है कि बेटा? क्या बेसिकली क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में होगा क्या? नहीं। क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या? नहीं, इन दोनों के बीच में होगा। बात क्लियर बेटा? लेकिन अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है या ज्यादा? ज्यादा। तो जहां जहां वो जाएगा क्या वो आ सकती है क्या? नहीं, ये बात याद रखो। बात क्लियर है कि बेटा? क्योंकि सगाई के बाद साथ घूमना अलाउड नहीं होता है। बात क्लियर है कि बेटा? सो दस जहां जहां वो जाएगा क्या ये भी आएगी क्या? नहीं, तो ये अकेला जाएगा, यहां पे कुछ नया होने के चांसेस है। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनिए बेटा। ठीक है? शादी के बाद इंसान कुछ भी नया नहीं कर सकता है। बात क्लियर बेटा? तो नया कुछ करता है तो बेसिकली जब तक आप स्वतंत्र हो तब तक कर सकते हो, या फिर आपकी सगाई है तब तक आप कर सकते हो। बात क्लियर बेटा? शादी हो जाने के बाद आदमी कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। ठीक है? शादी होने के बाद इसको साथ रहना ही पड़ेगा, इसको साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया देखती है बेटा। ठीक है? तो ये गैमेट यही बनेगा, ये गैमेट यही बनेगा। बात क्लियर है कि बेटा? अब यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ।
ये यहां जाएगा, क्या ये भी आएगी? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। बॉन्ड कम है अभी भी, बात क्लियर है कि बेटा। सो दस क्या होगा बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, बोलो स्मॉल बी लिखूं या कैपिटल बी? कैपिटल बी ही लिखूंगा। बात क्लियर है कि बेटा, क्योंकि जहां जहां वो जाएगा क्या ये आएगी? क्या नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो यहां पे क्या होगा बेटा? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। बात बेटा, चलो सेग्रीगेट कर लेता हूं, हर एक को सेग्रीगेट कर लेता हूं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो 1 1 1 1 ये गैमेट में गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये गैमेट में गया स्मॉल ए, कैपिटल बी, ये गैमेट में गया कैपिटल ए, स्मॉल बी, ये गैमेट में गया स्मॉल ए, स्मॉल बी। मतलब बेटा कितने टाइप के गैमेट बने? 4। इंडिपेंडेंट में भी कितने टाइप के बने थे? 4। मतलब बेटा, तो मतलब चाहे इंडिपेंडेंट जीन्स हो या इनकम्प्लीटली जीन्स हो, बेसिकली अपन गैमेट सेम टाइप के बनाते हैं। मतलब बेटा, सो मैंने आपको बोला कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ट्राई हाइब्रिड है। बोलो, मैंने बोला इंडिपेंडेंट जीन्स कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 8। मैंने बोला इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स कितने टाइप के बनेंगे? 8। जैसे आप बनाते हो इंडिपेंडेंट जीन्स में वैसे ही बनाने का, बात है बेटा। लेकिन अब मैंने बोला कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2। बात क्लियर है बेटा? और वो 2 कौन से बनेंगे बेटा? ये एक गैमेट में, ये एक गैमेट में। तो एक गैमेट में क्या बनेगा बेटा? ए बी सी। दूसरा गैमेट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो इंडिपेंडेंट जीन्स एंड इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स में टाइप्स ऑफ गैमेट सेम बनते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? लेकिन कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स में टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे बेटा? 2 ही बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 2 ही। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो इंडिपेंडेंट जीन्स में, बात क्लियर बेटा? चलो ध्यान सुनो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करना। बोलो, जो पूछो उसका जवाब होश आवाज में देना। कितने जीन्स है बेटा? 3। कितने अलील है? 6। कितने पेयर ऑफ अलील है? 3। बात करिए बेटा, मैंने बोला दे आर इंडिपेंडेंट जीन्स, मैंने बोला दे आर इंडिपेंडेंट जीन्स। बात बेटा, बोलो कितने क्रोमोसोम? 6। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 3। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2⁻3। 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। कोई दिक्कत? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? अब मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, अब मैंने बोला देयर आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। बात बेटा, बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 2। बात क्लियर है बेटा? सो कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? वापिस से मैंने बोला इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। क्या बोला मैंने? इनकम्प्लीटली लिंक्ड। पहली बात तो लिंक्ड है, क्रोमोसोम कितने? 2। इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स है तीनों, तो क्रोमोसोम तो 2 रहेंगे, डिस्टेंस ज्यादा रहे। लेकिन टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 8। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 8। बात क्लियर बेटा? सो इंडिपेंडेंट जीन्स में और इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स में टाइप्स ऑफ गैमेट सेम टाइप के होते हैं। बात क्लियर बेटा? सिर्फ कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स में टाइप्स ऑफ गैमेट कितने टाइप के बनेंगे बेटा? 2 ही टाइप के। कितने टाइप के बनेंगे बेटा? 2 ही टाइप के। ये बात डाइजेस्ट हुई कि नहीं हुई बेटा? ये सुनो, चलो वापिस से ओरली कुछ चीज सॉल्व करते। मैंने बोला टेट्रा हाइब्रिड। क्या बोला मैंने? टेट्रा हाइब्रिड। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, टेट्रा हाइब्रिड मतलब कितने जीन्स होंगे? 4। कितने अलील होंगे? 8। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे? 4। मतलब बेटा, मैंने बोला दे आर इंडिपेंडेंट जीन्स। इंडिपेंडेंट जीन्स मतलब कितने क्रोमोसोम? 8। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 4। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2⁻⁴ मतलब कितने होंगे बेटा? 16। कितने बनेंगे बेटा? 16। बात क्लियर बेटा? मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। 4 जीन्स से, हेटेरोजाइगस से और कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स से। बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 ही। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 ही। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मैंने बोला दे आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। लेकिन टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 16। कितने बनेंगे बेटा? 16। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ के? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो दस बेसिकली याद रख बेटा, सो क्रॉसिंग ओवर, याद रख बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स में सिर्फ कितने टाइप के गैमेट बनाओगे? 2। इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? जितने नॉर्मली इंडिपेंडेंट में बनते हैं उतने। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक है, चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, एक और फॉर्मेट देखने की बेटा। ठीक है, अब यहां ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि ये गैमेट्स बने। मैंने बोला ऐसा गैमेट्स बने, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये गैमेट बने। मैंने बोला 2 ही टाइप के गैमेट बने। 2 ही टाइप के गैमेट कब बन सकते हैं? जब ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट या लिंक्ड। बात ले बेटा, सो देखो बेटा, पहली बात तो ये गैमेट बना, ये गैमेट बना, तो इसको गैमेट बनाने वाले का जीनोटाइप क्या होगा बेटा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी।
लेकिन ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होगा या लिंक्ड होगा, लिंक्ड होगा, तो ही तो दो टाइप के बने, नहीं तो कितने टाइप के बनते थे, चार। कितने टाइप के बनते थे बेटा, चार। ये सुनो, सो दस दो टाइप के गैमेट बने, मतलब वो कैसा था बेटा, लिंक्ड। कैसा था बेटा, लिंक्ड। दूसरी बात है, अगर मैंने बोला ऐसे गैमेट बने, प्लीज थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, दो ही टाइप के गैमेट बने और वो गैमेट ये बने, ठीक है। तो अगर गैमेट ये बने हैं तो मतलब पहली बात तो इंडिपेंडेंट या लिंक्ड है, लिंक्ड है। लेकिन गैमेट ये और इनकम्प्लीटली लिंक्ड है या कंप्लीट लिंक, कंप्लीट लिंक, क्योंकि इनकम्प्लीट होता तो कितने टाइप के गैमेट बनते थे, चार। बात है बेटा। सो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये दोनों साथ होंगे, मतलब यहां कैपिटल होगा और यहां स्मॉल भी होगा, यहां स्मॉल होगा और यहां पे कैपिटल भी होगा। मतलब ये कैसा अरेंजमेंट है, ट्रांस अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है बेटा, ट्रांस अरेंजमेंट है। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो गैमेट्स की क्वांटिटी देख के ये कमेंट करना आना चाहिए कि वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है या लिंक्ड है, एंड बेसिकली वहां से बेसिकली वो सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस अरेंजमेंट है। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा, ये सुनो, चलो कोशिश एक और करते हैं वापिस, ध्यान सुनो बेटा। आई एम सॉरी, मैंने बोला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मैंने बोला इंडिपेंडेंट है। क्या बोला मैंने, इंडिपेंडेंट है। कितने क्रोमोसोम होंगे, चार। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, चार। कौन से बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चार टाइप के बनेंगे बेटा। ये सुनो, अब मैंने बोला दे आर कंप्लीटली लिंक। अब मैंने क्या बोला, दे आर कंप्लीटली लिंक। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। कंप्लीटली लिंक, क्रोमोसोम कितने होंगे, दो। क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा, दो। बात क्लियर है कि बेटा, दो क्रोमोसोम होंगे। और मैंने बोला सिस अरेंजमेंट में, तो बोलो कौन से गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई सिस अरेंजमेंट। सिस मतलब क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये गैमेट में जाएगा, ये गैमेट में। तो गैमेट क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे। अब मैंने बोला कंप्लीटली लिंक ट्रांस अरेंजमेंट है। कंप्लीटली लिंक ट्रांस मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, अरे ट्रांस अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहां सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ट्रांस करना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, स्मॉल आर, और यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, कैपिटल आर। बराबर है बेटा। सो ये दोनों एक गैमेट में जाएंगे, ये दोनों एक गैमेट में जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो गैमेट्स कैसे बनते हैं ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा। बेटा आज ये जितना भी मैंने पढ़ाया आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक प्रैक्टिस कॉलम बेसिकली आपको कल मिलेगा, उतना एक बार प्रैक्टिस करो। कल में देखा तो आपको क्रॉसिंग क्या होता है, सेल्फिंग क्या होता है, फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करते और जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करते। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।